નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ભૂપેન્દ્ર સાચાણી અમારા વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણો દેશ એ ધર્મનો દેશ છે, ભક્તિનો દેશ છે, આસ્થાનો દેશ છે. એવું કહી શકીએ કે આ પૃથ્વી પર જન્મેલો કોઈ પણ મનુષ્ય એ માત્ર ભારતનો જ નહીં પરંતુ વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે જન્મેલો વ્યક્તિ એ આસ્થાથી દૂર નથી થઈ શકતો, એની શ્રદ્ધાથી દૂર થઈ નથી શકતો. એના પૂજ્યપણા હોવા માટે અલગ અલગ પરિમાણો હોઈ શકે. કોઈ ક્રાઇસ્ટને માને, કોઈ અલ્લાહને માને, કોઈ ભગવાનને માને, પરંતુ જ્યારે વાત શ્રદ્ધાની આવે છે, જ્યારે વિશ્વાસની આવે છે, એટલે વ્યક્તિ કોઈ પથ્થરને પણ પૂજી શકતો હોય છે અને આકાશને પણ પૂજી શકતો હોય છે. મિત્રો, આ બધી વાતો હું એટલા માટે કરી રહ્યો છું કારણ કે આજે આપણે એવી વ્યક્તિ સાથે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેને અને ધર્મને સીધો સંબંધ છે. સીધી વાત છે કે આપણને અને ધર્મને સીધો સંબંધ છે, અને જેને અને ધર્મને સીધો સંબંધ છે તો એમની સાથેનો ઇન્ટરેક્શન ચોક્કસપણે આપણા જીવનમાં કંઈક નવી પ્રેરણા પૂરી પાડી શકે છે. ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો આપણા દેશમાં સાંઈ બાબા એ એટલું મોટું નામ છે, એટલા મોટું એમનું આતિથ્ય છે, એટલું મોટું દૈવત્વ છે કે જેને લાખો નહીં પરંતુ કરોડો શ્રદ્ધાળુઓ માનતા હોય છે અને શિરડી ખાતે પોતાની ભક્તિ અદા કરવા જતા હોય છે. લોકડાઉનનો સમય ચાલી રહ્યો છે, લગભગ છેલ્લા 40 થી વધારે દિવસો વીતી ગયા છે. આપણે બધા જ ઘરની અંદર બોર થઈ ગયા છીએ. શું કરવું શું ન કરવું ના વિચારો કરીએ છીએ. ખાસ કરીને જે લોકોને ભગવાન પ્રત્યે આસ્થા વધારે હોય છે, શ્રદ્ધા વધારે હોય છે, અને કેટલાક લોકોના તો નિયમો હોય છે કે હું આ રીતનું કરીશ મારા ભગવાન માટે, હું આ રીતે દેવ દર્શન કરીશ, હું આ રીતે મારી શ્રદ્ધા પૂરી કરીશ, જે પોતે વર્ષોથી જન્મ્યા પછી સમજતા થયા ત્યાંથી અત્યાર સુધી કરતા આવ્યા છે, એ બધું અચાનક બંધ થયું છે. ત્યારે અમારો એક નમ્ર પ્રયાસ છે કે આ માધ્યમ દ્વારા થોડું ઘણું આપણે આપણા ઘરમાં રહીને પણ દૈવત્વને રીઝવવા માટે, આપણી શ્રદ્ધાને પૂરી કરવામાં આપણે કંઈ કરી શકીએ. તો આપણી સાથે જે મહેમાન છે તેઓનો હું આજે પરિચય કરાવું. તો શિરડી સંસ્થાન જે કહેવાય કે જે આખા શિરડીનું સંચાલન કરે છે, એ શિરડી સંસ્થાનના માજી ટ્રસ્ટી અને ત્યાંના જિલ્લાના ભાજપના નેતા એવા સचिन तांबे पाटिल તેઓ આપણી સાથે આજે જોડાયા છે. सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. धन्यवाद. खास करके ये जो सवाल अभी लॉकडाउन और कोरोना का चल रहा है तो शुरुआत में उसी सवाल से करूंगा कि अभी जो कोरोना की ये जो तकलीफें चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, उसके बारे में आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी ये जो लॉकडाउन है ये तो इंडिया में सबसे पहली बार हुआ है. मतलब कई सालों से, मतलब क्या कई सदियों से किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन क्या होता है और उसके क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं. लेकिन इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन करना बहुत जरूरी था. अपने देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने ये डिसीजन लिया और इस डिसीजन के द्वारा हम सब लोग यहाँ पर घर में लॉकडाउन है. इस महामारी को रोकने के लिए घर में रहना ही उसके ऊपर सॉल्यूशन है. इसलिए हम सब लोग यहाँ पर घर में रहना है और सुरक्षित रहना है. और मैं शिरडी से हूँ, साईं बाबा के गांव से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि साईं बाबा की शिरडी से अभी तक एक भी कोरोना का मरीज यहाँ पर मिला नहीं है. ये शिरडी वालों के लिए एक बाबा की ही कृपा है. आपने अभी बताया कि शिरडी में कोरोना का एक भी मरीज मिला नहीं है. ये श्रद्धा की बात है, इसे हम स्वीकार करते हैं. कई लोग, लाखों करोड़ों लोग इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ जिसको बोलते हैं ना कि हम प्रिवेंशन भी लेते हैं, उसके लिए कुछ जरूरी जो कदम है वो भी उठाते हैं. तो जो शिरडी में ये हम जरूर मान लेते हैं कि बाबा का प्रताप है और यही प्रताप है कि जिसकी वजह से शिरडी में एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं आया है. लेकिन इसके साथ साथ जो प्रिवेंशन आपने लिया हुआ है शिरडी में, शिरडी प्रशासन ने या फिर अपने मंदिर के जो ट्रस्ट ने, वो किस प्रकार का लिया हुआ है? बिल्कुल, साईं बाबा के शिरडी में बहुत ही अच्छे इंतजाम यहाँ पर लॉकडाउन में किए गए हैं. हम सब शिरडी वासी भी यहाँ पर बिना कारण, अत्यावश्यक सेवा के बिना हम लोग घर के बाहर नहीं निकलते हैं. यहाँ पर जब जरूरी काम है तभी बाहर निकलते हैं. साईं बाबा संस्थान की ओर से मंदिर की सब पूजा चल रही है, लेकिन सब लोग यहाँ पर मंदिर में नहीं जा सकते सिर्फ, लेकिन पूजा आरती सब मंदिर की चल रही है.
जो अत्यावश्यक सेवा है वो भी शिरडी में चल रही है। लेकिन मैं वी चैनल के माध्यम से मैं समस्त गुजराती जो साईं भक्त है, गुजरात से आने वाले लाखों साईं भक्त यहाँ पर है, कोई हर गुरुवार को शिरडी में आता है, कोई महीने में एक बार आता है, कोई साल में एक बार आता है, और कई सारे साईं भक्त जो है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पैदल शिरडी में बाबा के दर्शन करने आते हैं। इनकी इतनी श्रद्धा बाबा पे है और उनको विश्वास भी है कि इस महामारी से अगर हमें कोई बचाएगा तो वो साईं बाबा की कृपा ही बचाएगी। इस प्रकार की भावना सभी साईं भक्तों में है और मुझे ऐसा लगता है कि साईं बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं और इस विश्व को इस महामारी से साईं बाबा का संदेश ही इस दुनिया को बचाएगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है। सही बात है सचिन जी, हमारे गुजराती में कहावत है कि जो हो श्रद्धानो ज विषय तो पुरावानी शू जरूर। माने कि यदि श्रद्धा है तो उसमें कोई अपने को पुरावे या उसका जो प्रूफ है उसकी कोई जरूरत होती नहीं है। खासकर मैं आपको एक पर्सनल सवाल भी पूछूंगा कि ये जो लॉकडाउन का समय है, वैसे तो आप जाहिर जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो आपको लोगों का भी ध्यान रखना होता होगा, तो इसलिए आप सेवा कार्य में या फिर जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करने के लिए घर के बाहर निकलते होंगे। लेकिन पहले जैसे लॉकडाउन के पहले जैसे आप निकलते होंगे वैसा अभी नहीं हो सकता होगा, तो आप ये घर पे आपका जो समय है वो कैसे पास करते देखिए, मैं घर में रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी हमें साईं ने जो संदेश दिया है सेवा का, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साईं भक्तों को यही मैसेज दूंगा कि देखिए, घर में रहना ही इस दवाई का फिलहाल तो यहाँ पर इलाज है। आप कहेंगे कि ये कैसे, तो मैं इसके बारे में, हम सब लोग साईं भक्त है, साईं बाबा का सच्चरित्र पढ़ते हैं। साईं बाबा के 22nd अध्याय में बाबा ने उस वक्त साईं भक्तों को क्वारंटाइन किया था। ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हैं? जरूर जरूर। आमिर शक्कर नाम के एक साईं भक्त थे, जो कि बांद्रा से थे। वो किसी एक बीमारी के कारण बहुत परेशान थे और इतने परेशान थे कि उन्होंने सब छोड़ दिया और किसी ने उसको बताया कि तू भाई शिरडी जा और बाबा से मिल, बाबा को अपनी अपनी जो दुख है वो बता। वो सीधा शिरडी चला आया, बाबा को उसका दुख बताया, बाबा को कहा कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ बीमारी से। तब बाबा ने उसको क्वारंटाइन किया था, मतलब बाबा ने उसको कहा था कि जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक तू चावड़ी से बाहर नहीं आना है। उसकी व्यवस्था तब बाबा ने चावड़ी में की थी। लेकिन उसको लगभग, मैं आपको बताऊंगा, उसको कम से कम 5 से 6 महीने तक उस द्वारका माई में चावड़ी में रुकना पड़ा था। लेकिन जैसे हम घर में बोर हो गए थे, वैसा वो भी वो चावड़ी में बोर हो गया था। तो बाबा ने बताने के बावजूद भी उसने उसका रूल तोड़ा और वो कोपरगांव चला गया था। तो उसमें भी बाबा ने उसको चमत्कार दिखाया, उसको एक अद्भुत घटना उसके बारे में घटी। वो उससे डर गया, वो तुरंत कोपरगांव से भाग के वापस यहाँ पे चावड़ी में आ गया, चावड़ी में रुका और उसके बाद में वो ठीक हुआ। ऐसी बाबा की कृपा दृष्टि सब पर है। मतलब बाबा उस वक्त भी क्वारंटाइन रहते थे, इसलिए बाबा का संदेश मैं भी अपना रहा हूँ, हम सब साईं भक्त ने अपनाना है, क्योंकि बाबा ने उस वक्त क्वारंटाइन किया था। अगर बाबा का संदेश हम मानते हैं, बाबा को अगर हम मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हम सबने घर में रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरी बात मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि जैसे साईं बाबा ने रुग्ण सेवा की है, उसी प्रकार से बाबा ने सेवा भी की है, अन्य अन्य प्रकार की सेवा की है। जैसे मैं बताऊंगा कि बाबा खुद भिक्षा मांगते थे और जो भुकेला है उसको देते थे। लेकिन आज भी समाज को इस क्वारंटाइन में या इस लॉकडाउन में लोगों को बहुत ही परेशानियां हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, प्रशासन को सहकार्य करके, सरकार ने दिए हुए नियमों का पालन करके, हमें जो आवश्यक सेवा या हम लोग जो अन्नदान सकते हैं या किसी को यहाँ पर मदद कर सकते हैं तो वो करनी है। वो भी एक प्रकार की साई सेवा ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साई भक्तों को यही बताऊंगा कि आपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और सुरक्षित रहकर लोगों को सेवा देनी है। सही बात है, आपने दो बात बताई कि बाबा ने बहुत सालों पहले क्वारंटाइन किया था, जिसमें से हमको प्रेरणा लेके हमको भी उसका पालन करना चाहिए।
दूसरी बात आपने बताई कि जो घर में रहना है और दूसरे की जो सेवा हो सके वो करनी है। पहले सब्जेक्ट के अनुसंधान में मैं आपको ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी जो वक्त है इतना फास्ट युग है, मतलब ये जमाना बहुत ही फास्ट है, लोगों को घर में रखना थोड़ा बहुत मुश्किल जैसा भी होता रहता है। खास करके जो यूथ है जिनको बाबा पे बहुत सारी श्रद्धा है, और आप जानते हो कि जो यूथ है वो घर में उसको रखवाना बहुत ही मुश्किल चीज होती है। तो ऐसे में ये यूथ या फिर बाबा के जो भक्त है वो घर में ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां कर सकते हैं जिससे उनको घर में रहने का सहज हो जाए? मैं खासकर युवाओं को वही बताऊंगा कि देखिए, हम सब युवा है, युवाओं का इसमें योगदान बहुत बड़ा है। युवाओं ने घर में ही रहना बहुत जरूरी है, जो कि रह नहीं सकते। लेकिन मैं आपको सबको बताऊंगा कि ये युग बहुत फास्ट है, उसी तरह ये डिजिटल युग भी है। डिजिटल युग के माध्यम से हम यहाँ पर लोगों के कांटेक्ट में रहकर लोगों को सेवा दे सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि साईं बाबा को आने वाले कई जो साईं भक्त है, उसकी अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें से गुजरात के युवा वर्ग आने वाला ज्यादा है। तो मैं युवा वर्ग से यहाँ पर खास करके गुजारिश करूंगा कि आपने इस सेवा में योगदान इस तरह से देना है कि सीएम फंड हो, पीएम फंड हो, उसमें लोगों की राशि कैसे जमा हो, उसके लिए घर में बैठकर प्रयास करना है। कई ब्लड बैंकों में आज खून की कमी है, वहां पर ब्लड डोनेशन के लिए युवाओं को प्रवृत्त करना है। और कई गरीब लोग हैं जिनको मदद जरूरत है, उन लोगों तक वहां पर कैसे मदद अपनी पहुंची जाएगी, इस प्रकार से भी प्रयास घर में बैठकर करना है, ताकि आपका यहाँ पर घर में टाइम भी स्पेंड होगा और देश की सेवा भी होगी। और दूसरी बात मैं युवाओं को ये कहूंगा कि आपने साई सच्चरित्र जरूर पढ़ना है। इस टाइम में हम लोगों को कई बार टाइम मिलता नहीं है, लॉकडाउन में हमें टाइम है, तो बाबा का साई सच्चरित्र अगर आप पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने जो कई सारे सोशल संदेश दिए हैं, उसके माध्यम से हमें खुद को भी उसका यहाँ पर अवलोकन करने को मिलेगा, और साई भक्ति का भी एक अच्छा आत्मिक समाधान हमें खुद को मिलेगा। और इससे मेरा विश्वास है कि साई ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा उनको घर में बैठने के लिए प्रवृत्त करेगी, ऐसा मेरा खुद का विश्वास है। इसलिए मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा, हम सब लोग भारत माता के सुपुत है, इस देश को सुरक्षित रहने के लिए साईं बाबा का संदेश लेकर हमें घर में ही बैठना है। एक सवाल मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा कि शिरडी वो हर वक्त भक्तों से उभरा हुआ स्थल, धर्म स्थल है। साल के किसी भी दिन पे वहां पे कोई भी बंदा चला जाए तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे कितने भक्त लोग उमड़ रहे हैं। ना कि खाली महाराष्ट्र से, गुजरात से, भारत से, प्रदेश से, विश्व में से कई सारे भक्त आते हैं। अभी लॉकडाउन है, सिर्फ आप लोग वहाँ के लोकल लोग ही रह गए होंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग कि आपको किस प्रकार का ये महसूस हो रहा है बात सर? ये बात तो देखिए, हम तो शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते ये कि जिस बाबा के लिए लोग मिलने के लिए तरसते हैं, वो साईं भक्त आज बाबा को मिल नहीं पा रहे हैं, या शिरडी गांव के या वो कहीं बाहर के हो, उस एरिया में मंदिर कैंपस में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी रौनक वहां पर कम नहीं हुई है। भक्त अगर कम है, भक्त नहीं है, लेकिन बाबा की शिरडी की रौनक कभी कम नहीं होगी। इसलिए मैं आपको इसके माध्यम से लॉकडाउन के कारण यही बताऊंगा, शिरडी में भक्तों का आना जाना बंद है, लेकिन शिरडी की रौनक बाबा के कारण वैसी है। चारों आरतियां चल रही है, बाबा की दैनंदिन जो पूजा है वही चल रहा, वो भी जैसे कि जैसे चल रहा है। धुनी का भी बाबा का रोज का जो पूजा है वो भी चल रहा है। इसकी रौनक कभी कम नहीं होगी, बस भक्तों की आवाजाही बंद है। और मुझे विश्वास है कि बाबा जल्दी इस महामारी से हमें दूर करेंगे। एक सवाल आखिरी में आपसे थोड़ा बहुत पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल का वैसे ताल्लुक कोई होता नहीं है, लेकिन जो आज के युवा है उसके अंदर में थोड़ा बहुत मेंटली स्टेबिलिटी के कारण मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ। इसको और लॉकडाउन को कुछ लेना देना है नहीं। जी। जब हमारी लाइफ में हम कुछ काम करते हैं, जब सेवा का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तब कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आ जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हो, चाहे वो किसी अपने राइवल के हिसाब से। कंट्रोवर्सी हमारी बाबा के जन्म स्थान की भी हुई थी, और वहां पे कई लोगों के स्टेटमेंट अलग अलग आए थे, बहुत सारा वो एक मसला था।
आप उसके एक ट्रस्टी हो, तो उसकी जो चोट है, वो दिल को जो चोट लगती है ना, वो सबसे ज्यादा आप लोगों को लगी होगी। तो उसमें से जो बाहर निकले आप, वो कौन से आपने ख्यालात रखे ताकि आप उसको साइड दरकिनार कर दिया और आप अपने जीवन में खुश रहे और जैसे जीते थे वैसे जीते? देखिए, हम लोगों ने साइबर संस्थान के माध्यम से जो डिसीजन लिए, या हम लोग जब थे, जब कई कंट्रोवर्सी जो हो गई, तो उसके पीछे हम लोगों का एक ही कहना था सभी को कि हमने जो डिसीजन लिए हैं वो हमने निस्वार्थ लिए हैं। साईं बाबा और साईं भक्त, उनको कॉन्सेंट्रेट करके या उनको सेंट्रलाइज रख के ही हमने सब डिसीजन लिए हैं। इसलिए हमने जो भी डिसीजन लिए हैं वो सक्सेस हुए हैं। और बाद में सब लोगों को ये भी पता चला कि इन लोगों ने जो काम किया है वो सही किया है। तो मैं सभी युवाओं को यही बताऊंगा, हर एक के जीवन में संघर्ष आता है। यहाँ तक कि बाबा को भी लोगों ने पत्थर मारे हैं, बाबा को भी शिरडी से निकालने का काम हुआ है, लेकिन उस वक्त भी बाबा ने निस्वार्थ रहकर भक्तों को यहाँ पर साक्षात्कार देकर, हमेशा उनका परिचय देकर, सेवा के माध्यम से वो या साक्षात्कार के माध्यम से देकर हम उनकी अनुभूति दिखा दी। इसलिए लोगों ने उनको स्वीकारा है। इसलिए मैं युवाओं को यही बताऊंगा कि हम सब युवा है, संघर्ष करना हमारा काम है, लेकिन इस संघर्ष में हमें कई बार कंट्रोवर्सी में जाना पड़ता है, कई बार पॉलिटिकल फेस करना पड़ता है, लेकिन किसी से डरना नहीं है। हमारा अच्छा काम हमेशा हमें यशस्वी करता रहेगा। इसलिए सब युवाओं ने अच्छा काम करना है। साई संदेश है, साई सेवा है, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचना है। और मुझे विश्वास है कि ये काम अगर हम निस्वार्थ करेंगे तो यश हमें मिलता है। इसका मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैं साईं बाबा संस्थान का सबसे कम उम्र का ट्रस्टी यहाँ पर रह चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया बात आपने कह दी कि यदि हमारे जीवन में भगवान होते हैं, उनको यदि हम सेंटर में रखते हैं और उनको ध्यान में रखते हैं, जब हमको कोई डिसीजन लेते हैं, वो चाहे कोई भी डिसीजन हो, उसमें हमारी सफलता का जो मापदंड है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अभी थोड़े दिन पहले कुछ फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साईं बाबा की जो ध्वनि है वो अपने आप बढ़ जाती है। क्या था वो, सच में क्या बात है? हाँ, बिल्कुल। एक वीडियो अभी वायरल हुआ था, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा आपको। देखिए, साईं बाबा हमेशा कई साक्षात्कार भक्तों को उनके रहने का एहसास देते हैं। साक्षात्कार बाबा का देते हैं, जैसे बीच में बाबा का यहाँ पर द्वारका माई में चेहरा दिखा था। ये सारे भक्तों की भावनाएं हैं। जो वीडियो वहां पर वायरल हुआ था द्वारका माई का, वो वीडियो पुराना है, लेकिन बाबा का साक्षात्कार समझकर लोगों ने उसको यहाँ पर वायरल किया है। वो भक्तों की भावना है, इसलिए वो बाबा का एक साक्षात्कार है, लेकिन वो वीडियो पुराना है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। खास करके आपने जो बातें बताई वो बात हमेशा के लिए, वैसे अभी लॉकडाउन है उसमें ज्यादा काम आएगी, लेकिन हमेशा के लिए ये जो मूल्य है, जो मूल मंत्र जिसे बोलते हैं कि जिसको सोच के इंसान बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ये वक्त में जब ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त में आपने वहां का जो हालात बताए और लोगों को कैसे जीना चाहिए वो भी आपने बताया। हम भी यही प्रार्थना करेंगे और यही श्रद्धा रखेंगे कि जल्द से जल्द ये जो महामारी है वो महामारी दूर हो सके और जल्द से जल्द जो बाबा के भक्त है वो बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आ सके। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा हम आशा करेंगे कि ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तो आप हमसे जरूर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शक મિત્રો, આ હતા સચિન તાંબે પાટીલજી કે જેઓએ અત્યારે આપણને કેટલીક ચોખવટો કરી, જે ખાસ કરીને જે શિરડીમાં શું હાલાત છે એમણે બહુ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે શિરડીની અંદર ભલે અત્યારે ભક્તો નથી આવતા, પણ બાબાનો જે રોનક છે, બાબાની જે કૃપા દ્રષ્ટિ છે અને એમનું જે દૈવત્વ છે, એ દૈવત્વને કારણે શિરડી આજે પણ એવું જ ભાસે છે। એટલે વી ન્યૂઝના માધ્યમથી એમણે પણ અપીલ કરી છે અને હું પણ કહું છું કે અત્યારે જો ખૂબ ભક્તિભાવ વધે, ખૂબ શ્રદ્ધા થાય તો પણ કોઈ અત્યારે ન પહોંચી જતા ઘરે બેઠા બેઠા ડિજિટલ યુગમાં મોબાઈલથી બાબાના દર્શન કરી લેજો, પરંતુ લોકડાઉન ખુલે પછી ચોક્કસપણે આપણે બાબાના દર્શન કરવા માટે જઈ શકીશું। આવા ને આવા કાર્યક્રમમાં ફરી પાછા મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।